की इस वीडियो में बात करेंगे इचवन यूनिवर्सिटी यानी कि एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो चाइना में है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम चाइना से एमबीबीएस करें एंड आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें, तो नो डाउट आपको इन चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन गाइडेंस एक ऐसे इंसान से मिल सकती है, या तो वो जो स्टडी कर चुका हो चाइना से या जो कर रहा हो। तो एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट लिविंग इन चाइना एंड एज ए एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक 9 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो शेयर की थी, जिनको आप लोग जिनका फीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ें जान के अपने लिए या अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी में से एक यूनिवर्सिटी इचवन यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में आज बात करेंगे। 2 यूनिवर्सिटी यानी कि हुबे आर्ट्स एंड साइंस एंड हुबे मिंजू के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। उसकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स यानी कि जैसे जन्म कुंडली वो मैं निकाल चुकी हूँ और मैंने अपलोड की हुई है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो आज हम बात करेंगे इचवन यूनिवर्सिटी, एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना में जो है तो एक नॉन एमयू लिस्टेड, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेशंस, आप लोगों को प्रोटोकॉल, आप लोगों को स्टडी सिस्टम सारा एमयू लिस्टेड वाला मिलेगा और फीस इसकी बिल्कुल बहुत कम होगी। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए। ये मेरी फेवरेट भी यूनिवर्सिटी है और मेरी रिकमेंडेड भी उन तमाम स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट ईयरली तकरीबन अराउंड 10 लाख प्लस जो है अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं एंड वो चाहते हैं कि उनको सारा प्रोटोकॉल एमयू लिस्टेड वाला, अच्छा टीचिंग स्टाफ, सारी चीज़ें जो उनको चाहिए, तो वो इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के साथ मेरा एक ये है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे 1-2 स्टूडेंट्स भी मैंने इनका एडमिशन करवाया हुआ है। उसके अलावा इस मैनेजमेंट में बहुत अच्छी मेरी जो है वो रिलेशनशिप्स हैं। उसके अलावा मैं जब यहाँ पे चाइना में आई थी 2022 में, तो 2023 में हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई थी, जिसमें मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी और इस सिटी में जाके मैंने जो है वो प्ले किया था। बाकी इसके साथ थोड़ी सी सेंटिमेंटल मेरी जो है वो मेमोरीज भी अटैच हैं, इसी हवाले से कि मैं फर्स्ट टाइम एज अ फॉरेनर स्टूडेंट एज ए इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके मैंने प्ले किया था। खैर, यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है और मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। काश के मेरे कंसल्टेंट ने मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया होता। जब मैंने आज इसकी सारी ये डिटेल्स निकाली ना, तो मुझे ऐसा ही फील हुआ। चलिए बात को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में ना इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट पे आप लोगों को इसकी सारी जन्म कुंडली बताऊंगी, यहाँ से लेके कि ये किस सिटी से बनी है और किस ईयर में बनी है, इस तरह की चीज़ें। एंड नंबर 2 पे पार्ट 2 होगा, उसमें हम फीस के हवाले से बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर का फी पैकेज बताऊंगी और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड। और नंबर 3 पे ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो इस तरह से ना ये 2-3 डिफरेंट छोटे-छोटे पार्ट्स पे ये वीडियो बनेगी। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। एंड अगर नंबर 2 पे बात करें तो ये किस सिटी में है, किस प्रोविंस में है, इसके एयरपोर्ट्स किस किस जगह पे आप लोगों को मिल सकते हैं, किस ईयर में बनी है, किस किस चीज़ों से अप्रूव्ड है, यानी कि किन अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड है। उसके अलावा इसमें फॉरेनर स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, कोर्स टाइटल क्या होगा, प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या होगा और HSK कब रिक्वायर होगा। पार्ट 1 में तो ये बात की जाएगी। पार्ट 2 में इसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाएगी, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर एंड सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड का फीस स्ट्रक्चर जानने को मिलेगा। एंड नंबर 3 पे यानी पार्ट 3 पे हम बात करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। एंड नंबर 4 पे बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगी। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हैं या आप लोगों के बच्चे चाहते हैं चाइना में स्टडी करें, तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इसकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब कर। अच्छा, उसके अलावा ना जो यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी ना, मैं कुछ आप लोगों को शो भी कर दूंगी। ये सारी ऑफिशियल है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जनरेट की हुई ये फीस स्ट्रक्चर है एंड इसकी से ये सारी अपडेट्स है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर की जाए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हो, यूनिवर्सिटी ने उसको रिकमेंड किया और उसके मेन कॉन्ट्रैक्टर ने किया हो। तो मेरे तो ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है, मेरे ही प्रोविंस में है, यानी कि मेरा प्रोविंस भी जियांग्शी है और उस यूनिवर्सिटी का प्रोविंस जियांग्शी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर फरहत राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ एंड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट एंड गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स का ख्वाब है कि वो चाइना से आकर स्टडी करें। देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म का सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा पर्पज़ है यही कि उन तमाम स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिले, डायरेक्शंस मिले। नो डाउट कि उन जाहिर सी बात है मैं इस पर आप लोगों को कंसल्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन एक सही वेज में। बाकी पाकिस्तान में आप लोगों को
जगह जगह पे कंसल्टेंट्स मिलेंगे, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो किसी तरीके से भी आप लोगों को तोड़ मरोड़ के इन्फॉर्मेशन दे के, आधी दूरी इन्फॉर्मेशन दे के आप लोगों को मैनिपुलेट करके आपका एडमिशन करवाना। लेकिन मुझे नहीं पता, आप लोग मेरे इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग मुझे वॉच करते हैं, सुनते हैं, एडमिशन करवाएं ना करवाएं मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट अगर आप मेरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को डायरेक्शंस मिलती हैं, दैट्स इनफ फॉर मी एंड यही मेरा पर्पज़ है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कंसल्टेंट की बारी भरकम फीस ना देनी पड़े और एक अच्छे स्टूडेंट जो है कंसल्टेंट कम स्टूडेंट से ज़्यादा जो आप लोगों को एक कंसल्टेंसी मिले, तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। मेरी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है, मुझे जो भी पे करना है, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जहाँ पे भी आप लोग जाएंगे वहाँ से मिलेगी। तो क्यों ना आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस भरने की ज़रूरत ही क्या है। आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहती हूँ। अगर एडमिशन प्रोसीड करना हो इस यूनिवर्सिटी में या किसी और में तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी अपने सारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ईच-वन यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, तो नंबर 1 पे बात करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सिटी की बात की जाए तो ये ईच-वन सिटी में लोकेट है और इसी पे नाम इसका बना हुआ है। प्रोविंस की बात की जाए तो जियांग्शी प्रोविंस है, सेम जैसे कि मेरा भी प्रोविंस, मेरी यूनिवर्सिटी का प्रोविंस भी जियांग्शी है। ईयर की बात की जाए तो ये तब जब इसकी फाउंडेशन तब हुई थी 1958 में। अप्रूव्ड अगर की जाए, अप्रूव्ड बाय है WHO से, PMDC से, ECFMG से। ये इस यूनिवर्सिटी से ली गई डिग्री आप लोगों की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगी। उसके अलावा फॉरेनर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और बहुत सारे इस तरह की कंट्री से यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर इसमें फैकल्टीज़ की बात की जाए तो 11+ इसमें फैकल्टीज़ हैं। एंड अगर इसमें हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो 2 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ। अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात की जाए ना तो इस यूनिवर्सिटी में इस टाइम 69 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें एक MBBS फील्ड भी है, आप लोगों को यहाँ पे जो है पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा अगर टीचिंग इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो टोटली इसका जो टीचिंग इंस्ट्रक्शन है ना इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम से मतलब ये, जैसे मैं आप लोगों को MA लिस्टेड वाला प्रोटोकॉल बता रही थी ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि कम फीस में MA लिस्टेड वाला यूनिवर्सिटी वाला प्रोटोकॉल मिले तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। यानी कि यहाँ पे जो 2005 से यहाँ पे जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस हुई हैं, यानी कि टीचिंग स्टाफ आया है, वो ऑल पाकिस्तानी या फॉरनर्स हैं, यानी कि इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में फॉरनर टीचर्स भी हैं, लेकिन हमें चाइनीज़ टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात, प्रोग्राम ड्यूरेशन इसका है 6 ईयर्स का, यानी कि 1 ईयर लैंग्वेज और 5 ईयर इसके मेडिकल के यानी कि MBBS के होंगे। इसमें आप लोगों की इंटर्नशिप इंक्लूड है। 7वें साल में आप लोग जाके, यानी कि आफ्टर यहाँ से 6 ईयर्स डिग्री लेने के बाद आप लोग इंटर्नशिप के बाद हाउस जॉब करेंगे, जो आपका 7वां साल होगा। ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। कोर्स टाइटल की बात की जाए तो MBBS क्लिनिकल मेडिसिन है। HSK 4 की रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में HSK देना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में अटैम्प्ट करना पड़ेगा। आगे वो क्लियर होता है नहीं होता, उसके हवाले से आगे ये होता है कि आप लोगों को वो प्रमोट कर देते हैं। आप लोग MBBS की स्टडी के साथ साथ सेकंड ईयर में इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, थर्ड ईयर में, लेकिन आप लोगों को बिफोर डिग्री आप लोगों को ज़रूरी है कि ये क्लियर होना चाहिए, वरना आप लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, ये नंबर 1 पे पार्ट 1 पे हमने ये सारी बातें कर ली, इसकी जन्म कुंडली निकाल दी। एंड ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर मेरी रिकमेंडेशंस ली जाए इस यूनिवर्सिटी के हवाले से तो बेस्ट है, आप लोगों को आना चाहिए अगर आप लोग इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, जो कभी मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए पार्ट 2 में बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। ओके, तो फर्स्ट ईयर का फ़ी पैकेज अगर बात की जाए तो टोटल आप लोगों को जो इस यूनिवर्सिटी का फ़ी पैकेज है ना वो 28,250 RMBs में मिल जाएगा। अगर PKR की बात की जाए तो इसमें 11,30,000 जो है आप लोगों के PKR फर्स्ट ईयर का पैकेज मिलेगा, जो एक बहुत ही मुनासिब है। वरना जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में आई थी तो मुझे तकरीबन अराउंड 13 lakhs जो है फर्स्ट ईयर का फ़ी पैकेज मिला था, जो मैंने किया था, फुलफिल किया था और उसको भरा था। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसमें आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस होगी 2000 RMB, ठीक है। लेयन फीस यानी कि जो मैनेजमेंट सर्विस चार्जेस हैं वो 14,000 RMBs हैं। ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो मेन कॉन्ट्रैक्टर उनकी तरफ से जनरेट किया हुआ है। ट्यूशन फीस की बात की जाए, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर जो पहला साल लैंग्वेज का होगा, पहले इसकी 12,000 फीस होती थी, लेकिन अब कम करके 6,000 RMB कर दी गई है, इसलिए फर्स्ट ईयर का फ़ी पैकेज बहुत कम है इस यूनिवर्सिटी का। हॉस्टल फीस की बात की जाए तो वो 4,500 RMB है। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस की बात की जाए तो 800 है।
और आपका जो मेडिकल चेकअप यहाँ पे आप लोग करवाएंगे तो वो आप लोगों को 550 RMBs में होगा। एंड वीज़ा एक्सटेंशन की बात की जाए तो 400 यानी कि 6 मंथ का, अगर मुझे लगता है कि अगर पूरे साल का होगा तो वो 800 का होता है। मैं खुद 800 देती हूँ, ये आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। अगर इन सबको टोटल करें तो आप लोगों को टोटल पैकेज बनता है 28,250 RMBs। PKR में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कर दी, यानी कि 11,30,000 अराउंड आप लोग कह सकते हैं 11.5 लाख। देखिए ये एक ऐसा फ़ी मुनासिब आप लोगों को फर्स्ट ईयर का फ़ी पैकेज है जो आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवा सकता है अगर आप लोग विलिंग हैं। देखिए बहुत सारे कंसल्टेंट इसमें ऐसे होंगे जो आप लोगों को क्या पता है इसमें 2-3 हज़ार RMB एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड करके आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में कन्विंस करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी फ़ी स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ, ये इनका फ़ी स्ट्रक्चर ऑफिशियल है। सर्विस चार्जेस और इस तरह की चीज़ें आप लोगों को फर्स्ट ईयर में। इसकी सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स फीस की बात की जाए, यानी कि आपको दूसरे साल से लेके 5वें 6ठे साल तक देनी होगी, तो वो ये है, आपको टोटल जो है वो बनेगी तकरीबन 26,200 RMB। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो बता दूं, ट्यूशन फीस इसकी होगी 20,500 RMB, हॉस्टल फीस होगी 4,500 RMB, आप लोगों की इंश्योरेंस होगी 800 RMB और वीज़ा होगा 400। इसमें से आप लोग कह सकते हैं 800 भी अगर पूरे साल का लगता है। अच्छा मेडिकल इसमें मैंने देखा इस यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में तो हमें हर साल मेडिकल भी करवाना पड़ता है। क्या पता एक दफ़ा इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल करवाएं, बाकी इधर अभी तक तो मेंशन नहीं है, क्या पता आप लोगों को मेडिकल बीच में ना करवाना पड़े। खैर ये सारा तकरीबन आप लोगों का टोटल RMBs में अगर सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड बताऊँ तो 26,200 RMB। PKR में अगर मैं बात करूँ तो 10,48,000 PKR बनते हैं, यानी 10,48,000 PKR इसका सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड फीस होगी। अच्छा इसमें ना मेरी यूनिवर्सिटी भी अराउंड इतनी फीस बनती है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे फैसिलिटेशंस बताई गई है ना, मेरी यूनिवर्सिटी से ये मच बेटर यूनिवर्सिटी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस यूनिवर्सिटी को। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने इसमें इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना हो, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को अप्लाई भी करवा दूंगी। अब अगर इसके नेक्स्ट प्रोसीजर में बात की जाए, अप्लाई कैसे करना है और इंस्ट्रक्शंस क्या है वो अभी बात करते हैं उसके बारे में। ओके जी, अब अगर बात की जाए कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपकी एज जो है 18 to 25 ईयर्स ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा आपके FSC में दोनों यानी कि साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं FSC मैट्रिक में उसके मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आप लोगों को अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आप लोगों की मैट्रिक और FSC की ट्रांसक्रिप्ट और उनके साथ सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और 1-2 मिनट की वीडियोस जो आप लोग अगर इसमें करते हैं, आप लोगों जिसमें आप लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, वो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप जो भी कंसल्टेंट चूज़ करते हैं उसको प्रोवाइड करनी होती है। कंसल्टेंट को चूज़ करते हुए आप लोगों ने बहुत सारा ध्यान रखना है। अगर आप लोग चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में मेरे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कोई एप्लीकेशन फीस कोई मेरी सर्विस चार्जेस नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है। आप डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन फीस दें, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दें एंड इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन गेट करें। जहाँ तक बात है इसकी यह है कि आप लोगों को JW विदिन लाइक 40 डेज़ में 30 डेज़ में वर्किंग डेज़ में मिल जाएगा। बाकी की जो भी सारी फीसें होंगी आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में खुद डिपॉजिट कर सकते हैं। अब अगर कुछ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए, मैं यहाँ पे शो भी कर देती हूँ, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यही है कि आपका जो भी मंथली एक्सपेंस होगा सारी चीज़ें आप लोगों की इंक्लूड नहीं इसमें होंगी। और अगर आप लोग एक दफ़ा एप्लीकेशन फ़ीस दे देते हैं एंड अगर आप प्रोसीड करवा लेते हैं, एडमिशन लेटर आ जाता है, फिर आप लोग खुद क्विट करते हैं, तो आप लोगों को नॉन रिफंडेबल जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है। बाकी यूनिवर्सिटी अच्छी है ओवरऑल, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए ना, तो इसको मैं यही समराइज़ करूँगी कि यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छी है। आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो 100 यूनिट्स फ्री में मिलते हैं। आप लोगों को जो है एक रूम पर 2 स्टूडेंट्स पे मिलता है, पर रूम 2 स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे रहते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए मेस वगैरह भी आप लोगों को हलाल यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि कैंटीन्स वगैरह अवेलेबल होती है, खुद भी खाना वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो 2 एयरपोर्ट्स इसके, एक इसको नानचंग और एक ये वुहान के करीब जो है, आप लोग यहाँ पे एयरपोर्ट्स बहुत ही नज़दीक है। अराउंड 60-90 मिनट्स में आप लोग एयरपोर्ट्स तक ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे आके पाकिस्तान वापस जाना चाहें। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरी सजेशन लें, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती ही आ रही हूँ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी यूनिवर्सिटी। और मेरी खुद की यूनिवर्सिटी है, मेरी इसमें खुद की पर्सनल आप समझ लें कि मेरी यहाँ पे इंट्रैक्शंस है, मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। तो मेरी फेवरेट भी यूनिवर्सिटी है। अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर माइग्रेशन करवाती इस यूनिवर्सिटी में। खैर अब तो हमारी वो बात क्या है, अब तो मैं ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने ही वाली हूँ,
चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अदर वीडियो में अदर टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट भी है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स चाहिए हो तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करना तो वो भी आप लोगों के लिए अप्लाई कर दूँगी। बाकी मज़ीद इस तरह की 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में मैं और इंशाल्लाह विदिन जो है टाइम मैं जो है वो आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। इसलिए आप लोगों ने जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। और एक और बात, मेरे जैसे कि 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है, कल मेरी फर्स्ट क्लास भी है और मैं सोच रही हूँ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ी सी व्लॉगिंग करें। व्लॉगिंग इस तरह से कि बच्चों को MBBS स्टूडेंट की क्या रूटीन्स होती हैं, क्या क्लासेस सारी होती हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है कल से व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। अल्लाह।